हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगीन, मद गुरो मन महाधना, मन निष्तारका मद भाग्य, मद आनंद नमस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। मूकं करोति नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमा पंकज नाभाय नमा पंकज मालिने नमा पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हम लोग दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक से शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 10वां अध्याय जो शुरू किया था उसमें भागवत के 10 विभागों की चर्चा हुई। तो आप लोगों से ही प्रश्न है, एक एक चीज के बारे में आप लोग को बताना है क्या है, जिससे कि सबका क्लैरिफिकेशन भी हो जाए कि किस किन विभागों की बात हो रही है। ये पूरे भागवत के ही विभाग है और एक आश्रय तत्व है कि ये सारे 9 जो तत्व बताए गए हैं, ये सारे तत्व भगवान के ही आश्रय में है, उनके बारे में विवरण है। तो जो लोग बताना चाह रहे हैं तो वो हैंड रेस कीजिएगा। अभी पढ़ने वाले हैंड रेस मत कीजिएगा, जो लोग बताना चाह रहे हैं वो लोग हैंड रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले आ रहा है सर्ग। तो सर्ग के बारे में बताना है। कल्पना माता जी, एक ही हैंड रेस है इसमें। कल्पना माता जी बताइएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे सर्ग कृष्ण। है ब्रह्मांड की, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति थोड़ा सा और विस्तार से कुछ बोलेंगे उसके बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और कोई बताना प्रथम चाहेगा? भगवान के सर्ग द्वारा की गई उत्पत्ति। सर्ग जो दूसरे श्लोक में आप देखेंगे, इसमें जो तीसरा श्लोक है उसमें जो सर्ग के बारे में है कि जो तत्व थे, सबसे पहले भगवान जो सृष्टि करना चाह रहे थे, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को बनाया उन्होंने। अभी तो जी ब्रह्मांड की सृष्टि का टाइम आया नहीं, अभी भगवान सिर्फ उन तत्वों को बना रहे हैं जो 16 प्रकार के तत्व हैं। पंच तत्व जो पंच महाभूत हैं, चित जल पावक गगन समीर जो बोलते हैं वो हो गए, और तन्मात्राएं ध्वनि रूप स्वाद गंध स्पर्श ये हो गए, और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको, उनके साथ में और एक मन। तो ये जो सृष्टि भगवान ने तत्वों की सृष्टि की वो सर्ग कहलाती है। यानी कि जो आध्यात्मिक सृष्टि, आध्यात्मिक जगत में प्रधान तत्व है वो एक ही अवस्था में पड़ा हुआ है, तो वहां पर ये तत्व जो है निर्मित किए गए हैं, उनके बारे में सर्ग के उसमें बताया गया है। तो वो सृष्टि सर्ग कहलाती है। और सेकंड है विसर्ग। विसर्ग के बारे में कोई बताना चाहेगा? कल हम लोगों ने हरे कृष्ण पढ़ा। माता जी। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने जब उत्पत्ति का भार संभाला भगवान की कृपा से, तो ठीक।
जितने भी जीव प्राणी 84 लाख योनियां ब्रह्मांड में है, जी उनका जी कार्यभार तो ब्रह्मा जी ने संभाला, जिसको विसर्ग या सेकेंडरी क्रिएशन कहते हैं। तो ब्रह्मा जी, इसलिए हम सारी स्पीशीज का, सारी योनियों के पिता माने जाते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि हुई है वो हो गई हमारा विसर्ग, और भगवान ने जो इंग्रेडिएंट्स बनाए वो हो गई सर्ग। तो ये क्लियर सबको रहना चाहिए। तीसरी स्थिति आ रही है, तीसरा क्या है? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम। स्थानम का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? ये प्लेनेटरी सिस्टम हो गया, जहां पर भी जीव है। हाँ आप बताइए, जो देखते हैं। हाँ, जो प्लेनेटरी सिस्टम है, ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोक हैं, हमें तो 14 भुवनों का है। मतलब गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से जो कमल का नाल निकलता है, तो नीचे से लेके ऊपर तक जो 14 भवन है, जहाँ पे जीवों को आश्रय मिलता है या स्थान मिलता है, भौतिक जीवन या इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ जो बद्ध आत्माओं का एक मेल होता है, जिससे उनको कर्मों के अनुसार अपना शरीर मिलता है। वो सब क्रिया जो है अ, उत्पत्ति वाली, वो इन्हीं प्लैनेट्स पे होती है। और ये लोक लोकांतर, जिसको प्लैनेटरी सिस्टम भी बोला जाता है, ये उसके बारे में है। हरे कृष्ण मत। हाँ, उसके बाद आ रहा है पोषण। पोषण में हम लोगों ने दो चीजें ली थी, एक पोषण था और एक पालन था। तो इसमें दो चीजें ऐसे बताई थी कि भगवान तो सबका पालन कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं उनको उन पर विशेष अनुग्रह रहता है। तो जैसे हम लोगों ने देवी देवताओं का भी उदाहरण लिया था कि अगर देवी देवताओं की उपासना हम कर रहे हैं, तो अगर कोई हमसे त्रुटि हो जाती है तो उसका हमें पनिशमेंट मिलता है। लेकिन भगवान का इतना अनुग्रह रहता है भक्तों पे कि थोड़ी सी अगर त्रुटि होती है तो उसको क्षमा कर देते हैं और उसको आगे बढ़ने का मार्ग देते हैं। तो ये भगवान उनका पोषण भी करते हैं, उनकी जो आध्यात्मिक स्थिति है, जो अगर भक्ति कर रहे हैं वो भगवान के आश्रय में है, तो उन पर उनका थोड़ा अनुग्रह रहता है कि अगर थोड़ी सी त्रुटि भी हो रही है उनसे, तो वो उनको क्षमा करते हुए उनको और आगे भक्ति में बढ़ने का मौका देते हैं। जैसे अजामिल का भी हम लोगों ने उदाहरण लिया था कि अजामिल का भागवतम में आती है स्टोरी कि वो भी पहले तो भक्त था ही भगवान का, लेकिन फिर बीच में भटक गया। लेकिन अंत समय में उसने भगवान का नाम लिया, उसके द्वारा फिर उसका उद्धार हुआ। सिर्फ नाम लेने से वो यमदूत के पास से, यमलोक के पास वहां जाने पे बच गया था। इसलिए यहाँ पर कहा गया है भगवान उनका पोषण पालन तो करते ही करते हैं, साथ में भक्तों का पोषण भी करते हैं कि उन पर विशेष अनुग्रह रहता है उनका। फिर नेक्स्ट आ रहा है ऊतीय। ऊतीय का क्या तात्पर्य था? हरे कृष्णा माता जी। जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की जो प्रेरणा भगवान से ब्रह्मा जी को मिली। हाँ, सृष्टि की प्रेरणा तो है, लेकिन उसका एक कारण भी है। सृष्टि की प्रेरणा इसलिए दी थी कि जैसे जीव जो है, उतीय का मतलब यहाँ पर है कि जीव योनियां जो उनको कर्मों के हिसाब से मिल रही है, तो वो लोग यहाँ पर अपने कर्मों को भोग तो करे ही करे, साथ ही साथ वो अपने गंतव्य को भी प्राप्त करें। तो सृष्टि की प्रेरणा इसलिए भी की गई है कि जो जीवात्मा है, बद्ध आत्मा है, तो वो यहाँ पर अपना भोग करके फिर अपना जो वास्तविक गंतव्य है उसको भी प्राप्त कर पाए, इसके लिए ये सृष्टि की गई है। तो उतेह का तात्पर्य है कि कर्मों के द्वारा जीव को योनियां प्राप्त होती हैं अलग अलग। तो अलग अलग जीव योनियों में वो अपने भोग की इच्छा अनुसार उनको शरीर मिलता रहता है। लेकिन सृष्टि की प्रेरणा का कारण भी यही है
कि वो जीव अपने गंतव्य को समझे। मनुष्य का शरीर उनको जब मिलता है तो वो अपने गंतव्य को समझ सकता है और अपने धाम को जा सकता है वापस। फिर इसके बाद आ रहा है मनवंतर। तो मनवंतर तो जो है कि वो मनुओं का जो परिवर्तन होता है उसके बारे में विवरण आएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। तो मनुओं का विवरण मनवंतर है। इतनी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। अब आगे हम लोगों को जो भगवान का ईश कथा है उसके बारे में है। तो ईश कथा के अंतर्गत भगवान के अवतार और भगवान के भक्तों की भी कथा आती है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ईश कथा है और दो सब्जेक्ट और है, निरोध है और मुक्ति और आश्रय। इनके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। तो अब जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कर लीजिएगा। विमला माता जी शुरू कीजिएगा। ये चीजें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी जरूरी है, क्योंकि आगे यही जो 10 विभाग हैं इन्हीं से संबंधित है, सारे इन्हीं चीजों का विवरण आएगा। तो ये सर्ग विसर्ग उतय ये सारे चीजें क्लियर होंगी हमारी तो समझने में आसानी रहेगी। विमला माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अवतारानुचरितं हरेश्चास्य नुवर्तिति नाम पुंसामिषे कथः प्रोक्त्रा नानाख्यानो बृहन्तः। ईश्वर विज्ञान इस कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व काल में इतिहास का अनुक्रम बनता है जिसे जीवात्मा के कार्यों का लेखा जोखा अंकित होता है। सामान्य रूप से लोगों में विभिन्न व्यक्तियों तथा कालों के इतिहास तथा आख्यानों को जानने की प्रवृत्ति होती है, किंतु ईश्वर विज्ञान इस कथा के विषय संबंधी ज्ञान के अभाव के कारण वे भगवान के अवतारों के इतिहास का अध्ययन करने में सक्षम नहीं होते। यह सदैव स्मरण रखा जाना चाहिए है कि यह सृष्टि व्रत जीवों के मोक्ष के लिए बनी है। भगवान अपनी आहुति की कृपा के कारण इस भौतिक संसार के विविध लोकों में अवतरित होकर बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए कार्य करते हैं। इसे इतिहास तथा आख्यान पठनीय बन जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध, रजू स्क्रीन ऊपर कर दो, भक्तों के संबंध में अनेक दिव्य कथाएं हैं। फलतः भक्तों तथा भगवान की कथाओं को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कुसुम कालिया माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। निरोधो अस्य अनुशयनमात्मनः स शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वा अन्य यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्यागकर जीवात्मा के रूप की स्थायी मुक्ति है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, उनमें से अधिकांश नित्य मुक्त होता है और कुछ नित्यबद्ध होते हैं। नित्यबद्ध जीवों में प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की मानसिकता के विकास की संभावना होती है, अतः उन्हें दो प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक विश्व का प्राकट्य होता है। पहली सुविधा के अनुसार बद्ध जीव स्वेच्छा से विश्व पर अधिकार जमा सकता है और दूसरी सुविधा के अनुसार वह भगवान के धाम को वापस जा सकता है। अतः विश्व के लय होने पर अधिकांश बद्ध जीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं और जिससे वे अगली सृष्टि में पुनः जन्म लें। किंतु कुछ बद्ध जीव वैदिक साहित्य की दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए भगवान के धाम
भगवान के धाम को वापस जाने में समर्थ होते हैं और अपने बद्ध, स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर आध्यात्मिक एवं आदि शरीर प्राप्त करते हैं। शरीर से अपने संबंधों को भूल जाने से जीवात्माओं को भौतिक बद्ध शरीर प्राप्त होते हैं और विश्व के प्राकट्य होने पर बद्ध जीवों को शास्त्रों की सहायता से, जिन्हें भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के समय कृपावश संकलित किया है, अपनी मूल स्थिति को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण या पठन से बद्ध अवस्था में होते हुए भी जीव को मुक्त होने में सहायता मिलती है। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा करना है और जैसे ही इस पद पर कोई स्थित हो जाता है, उसे तुरंत ही बद्ध जीवन से छुटकारा मिल जाता है। भौतिक, स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का कारण मात्र बद्ध जीव की अज्ञानता है और ज्यों ही वह भगवान की भक्ति में स्थित हो जाता है, वह बद्ध अवस्था से मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। ये भक्ति परमेश्वर के लिए दिव्य आकर्षण होती है, क्योंकि परमेश्वर समस्त भावों, रसों के स्रोत हैं। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी भाव कहाँ है, हाँ, प्रत्येक प्राणी किसी न किसी भाव के आनंद का इच्छुक होता है, किंतु वह समस्त आकर्षण के परम स्रोत को नहीं जानता। रसौ वै स रसा हो वायम लब्ध्वो आनंदी भवति। वैदिक स्तोत्र समस्त आनंद के परम स्रोत की जानकारी देते हैं। समस्त आनंद का अजस्त्र स्रोत भगवान है और जो भाग्यशाली मनुष्य श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों के द्वारा इस संदेश को प्राप्त करने में समर्थ है, वह सदा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ज्ञानेंद्र माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी, सभी हरे को कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। श्लोक 7। आभासश्च निरोधश्च यतो अस्त्यध्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। अनुवाद है, परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाला परमेश ही दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आगार, आश्रय तथा लय है। इस प्रकार के परम स्रोत परम सत्य है। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त शक्तियों के परम स्रोत का पर्याय जन्मादस्य से यतः वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञान यतज्ञानम अद्वय ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। पर ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहलाते हैं। इस श्लोक में इति शब्द के प्रयोग से पर्यायों का अंत हो जाता है और इस प्रकार भगवान का द्योतक है। इसकी और व्याख्या बाद में श्लोकों में की जाएगी, किंतु अंततः इस भगवान का अर्थ है भगवान कृष्ण, क्योंकि श्रीमद् भागवत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के कृष्ण रूप में पहले ही मान लिया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं समस्त शक्तियों के मूलाधार परम सत्य है, जो परब्रह्म इत्यादि कहलाता है और भगवान परम सत्य के लिए अंतिम शब्द है। किंतु भगवान के पर्यायों में से यथा नारायण, विष्णु तथा पुरुष में से अंतिम शब्द कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। इसके अतिरिक्त भगवान श्रीमद् भागवत में भगवान के शब्द अवतारों के रूप में भगवान कृष्ण का प्रतिरूप है। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानवद्भिः सह कलो नष्ट दृष्टामि सह पुराण को अधुनोदितः। भागवत 1.3.43। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि भगवान कृष्ण समस्त शक्तियों के परम स्रोत हैं और कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है। कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व की व्याख्या के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी तथा शौनक आदि महान ऋषियों के प्रश्नोत्तर से इस सत्य की जानकारी मिलती है और इसी स्कंद के प्रथम तथा द्वितीय अध्यायों में इसकी व्याख्या हुई है। तृतीय अध्याय
में विषय को स्पष्ट किया गया है तथा चतुर्थ अध्याय में यह और भी स्पष्ट होती है। द्वितीय स्कंद में भगवान के रूप में परम सत्य पर बल दिया गया है और परम ईश्वर श्री कृष्ण है ऐसा दर्शाया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का सार संक्षेप में दिया गया है। इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय की अंततः ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में इस प्रकार पुष्टि की गई है। ईश्वरः ब्रह्म कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः। ऐसा ही श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में से निष्कर्ष निकलता है। पूर्ण विषय की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत के 10 तथा 11 स्कंदों में मिलती है। स्वयंभू मनवंतर तथा चाक्षुष मनवंतर जैसे मनवंतरों के प्रसंग में जिनकी व्याख्या तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ तथा सप्तम स्कंद में की गई है, श्री कृष्ण का संकेत है, श्री कृष्ण का ही संकेत है। अष्टम स्कंद में वैवस्वत मनवंतर से भी अप्रत्यक्ष रूप से उसी विषय की व्याख्या होती है। नवम स्कंद का भी वही सार है और 12वें स्कंद में विशेष रूप से भगवान के विविध अवतारों के विषय में आगे व्याख्या की गई है। इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान कृष्ण ही समस्त शक्ति के परम स्रोत हैं। उपासकों की कोटियों के अनुसार नारायण, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि नामों की व्याख्या अलग अलग हो जाती है। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। धन्यवाद माता जी। फिर 5वें श्लोक में भगवान के जो कथा है उनके बारे में विवरण है। तो भगवान के जो विविध अवतार हैं, उनकी लीलाएं हैं और उनके भक्तों के जो कार्यकलाप हैं उनका वर्णन हो रहा है। तो इस प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के अस्तित्व काल में इतिहास का अनुक्रम बनता है जिसमें जीवात्माओं के कार्य का लेखा जोखा रहता है। तो जीवात्माओं के जो भी क्रियाकलाप है, जो भी ब्रह्मांड का अस्तित्व है उसी में जीवात्मा जो ही कार्य कर रही है, और जब लय होता है तो वो जिस स्थिति में जो भोग की इच्छा रहती है, जो उनके मन बुद्धि और उसमें रहता है, वो एज इट इज उसमें पड़ा रहता है, यानी कि अचेतन अवस्था में भी वो चीजें विद्यमान रहती हैं। तो जब सृष्टि का पुनः कार्य होता है, तो जो उतेह शब्द का हम लोगों ने पढ़ा, तो वो शब्द यही है कि फिर वहां से फिर उनको फिर से वो शरीर दिया जाता है और वहां से उनके कार्यकलाप शुरू होते हैं। तो जो सामान्य जन है वो लोग को अलग अलग काल, इतिहास और व्यक्तियों के बारे में बहुत जिज्ञासाएं रहती हैं। जैसे हम लोग भी देखते हैं कि अलग अलग चीजों के विषय में हमारे अंदर भी जानने की वृत्ति रहती है, किंतु जो भगवान का विज्ञान है तो उनके बारे में हम लोगों के ज्ञान का अभाव रहता है, क्योंकि भगवान हम लोगों को ये चीजें मिल नहीं पा रही हैं। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में यही लिख रहे हैं, किंतु ईश्वर विज्ञान इस कथा के विषय में संबंधी ज्ञान के अभाव के कारण वे भगवान के अवतारों के इतिहास का अध्ययन करने में सक्षम नहीं होते। तो हम लोगों को वो चीज पढ़ने को नहीं मिली हुई है। तो ये सृष्टि भी जो बनाई गई है वो बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए ही है। तो भगवान भी अपनी अहेतुकी कृपा के कारण इस भौतिक संसार को बनाते हैं कि बद्ध जीव अपने उद्धार के लिए कुछ कार्य कर सके। तो जब तक वो शास्त्र का अध्ययन नहीं करेगा, गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त करेगा, तो इन चीजों के बारे में उसको जानकारी भी नहीं हो पाती और अज्ञानता वश वो यहीं पे वो बहिरंगा शक्ति के द्वारा भ्रमित होते हुए यहीं पे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। तो श्रीमद् भागवत जैसा जो ग्रंथ है, भगवान और भगवान के भक्तों के संबंध में कथाएं हैं। तो इन चीजों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो सुप्त प्रेम है भगवान के प्रति वो जागृत हो उठता है। जैसे कि भले ही हम जैसे भौतिक जगत में ही हम देखें तो कोई एक्सीडेंट की वजह से भी अगर हम वो भूल भी गए हैं अपने आप को, लेकिन जो अटैचमेंट रहता है उसके द्वारा फिर कम से कम हम अपनी आसपास की जो लोग हैं उनको तो हम लोग अपना ही समझते हैं। तो उसी तरह आचार्य बताते हैं कि जो भगवान के प्रति सुप्त प्रेम है हमारा, तो जब कोई हमें बताता है तो उसके बारे में जो सुप्त प्रेम है हमारा वो पुनः हमारा जागृत हो जाता है। 6वें श्लोक में बता रहे हैं निरोध अर्थात जो जगत का लय होता है, यानी कि जगत का
प्रलय जब होती है तो उसके बारे में बता रहे हैं कि अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। तो जो कारणोदक साई विष्णु है यानी कि महाविष्णु है, वो अपनी योग निद्रा में है। और जब वो उनको ये योग निद्रा में ही उनकी सृष्टि और प्रलय होती है, वो सदैव योग निद्रा में ही रहते हैं। तो वहां से वो सृष्टि का कार्य भी कर रहे हैं, और फिर जब उनको ये लगता है कि अब प्रलय का समय आ गया है तो वहां से वो प्रलय भी करते हैं। तो जितनी भी जीवात्माएं हैं वो योग निद्रा में जो कारणोदक साई विष्णु शयन कर रहे हैं, तो वहीं पे जाकर के ये जीवात्माएं भी आश्रय पाती हैं, वहीं पर ये भी अचेतन अवस्था में रहती हैं। तो परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। तो ये जो हम बार बार जन्म मृत्यु का चक्र हमारा लग रहा है कि हम फिर जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही है, अलग अलग योनियां भोग के अनुसार मिल रही है, तो इन चीजों को ही यहाँ बता रहे हैं कि इन चीजों को हमको त्याग त्याग कर जो हमारा शाश्वत रूप है हमें उसको प्राप्त करना है। तो यहाँ पे दो प्रकार की जीवात्माओं के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक नित्य मुक्त होता है, वो लोग जो भगवान के पार्षद हैं वो सदैव मुक्ति अवस्था में रहते हैं, और नित्य बद्ध हैं जैसे हम लोग जीव हैं, हम लोग बद्ध अवस्था में हैं। तो हम लोगों को स्थिति ऐसी है कि हम लोग स्वामित्व की भावना से प्रेरित रहते हैं, हमें स्वामी बनने की चाहत रहती है, और इस तरह से हम बार बार यहीं पर बंधते चले जाते हैं। तो जितना ज्यादा हमारी इच्छाएं होंगी या स्वामित्व की भावना होगी हमारे अंदर, उतना ही ज्यादा हम इस जो ये सृष्टि का चक्र है उसमें बंधते चले जाते हैं, बार बार हमारा जन्म और बार बार मृत्यु होती है। तो भगवान उन्हें इस तरह की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, जो भोग की इच्छा जीवात्माओं की रहती है तो वो सुविधा भी प्रदान करते हैं। तो दो तरह की सुविधाएं भी भगवान यहाँ बता रहे हैं कि पहली सुविधा के अनुसार बद्ध जीव स्वेच्छा से विश्व पर अधिकार जमा सकता है, और दूसरी सुविधा के अनुसार वह भगवान के धाम को वापस जा सकता है। तो विश्व के लय होने पर भी उसके पास दो सुविधाएं हैं कि या तो इच्छा है उसकी कि अगर भोग करना है, उसको स्वामी बनना है, तो वो स्वामी बनने की चाहत कर सकता है, और भगवान वैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। और दूसरी सुविधा है कि वो भगवान के धाम वापस जा सकता है। तो भगवान के धाम में जाने से मतलब उसको तो अपना शाश्वत स्वरूप प्राप्त हो जाना, यानी कि पूरी तरह से वो मुक्त हो जाएगा। तो ये दोनों सुविधाएं हमारे पास है, स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी हुई है, हमारी इच्छा जैसी होगी वैसा हम करेंगे। अतः विश्व के लय होने पर अधिकांश बद्ध जीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान विष्णु में लीन हो जाते हैं, जिससे वे अगली सृष्टि में पुनः जन्म लें। तो जब प्रलय होता है तो जो बद्ध जीवात्माएं हैं वो भगवान विष्णु में लीन होती हैं, और फिर वो अगली सृष्टि में भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो पुनः उनको शरीर प्राप्त होता है। किंतु बद्ध जीव वैदिक साहित्य की दिव्य धनु का अनुसरण करते हुए भगवान के धाम वापस जाने में समर्थ होते हैं, और अपने बद्ध स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर आध्यात्मिक एवं आदि शरीर प्राप्त करते हैं। तो वैदिक साहित्य का जो ये ध्वनि जिसके बारे में बता रहे हैं, भागवत है, भगवत गीता है, इस तरह के ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने शाश्वत स्वरूप का भान होता है, और हम उसके लिए फिर प्रयास करते हैं, तो ये अपना सूक्ष्म और स्थूल शरीर त्याग करके हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर पाते हैं। तो ये जो सृष्टि को बनाया ही गया है कि हम अपनी मूल स्थिति में वापस आ पाए, जो हमारा शाश्वत स्वरूप है उसको हम प्राप्त कर पाए। तो वैदिक साहित्य का उद्देश्य भी यही है कि वो जीवात्मा को बता सके कि उसको मूल स्वरूप है कि भगवान का वो सेवक है, और भगवान की भक्ति में सेवा ही उसको करनी है, प्रेममय प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, या अब भौतिक जगत में भी देखें तो हम किसी की भी सेवा कर रहे हैं तो उसका हमें प्रेम प्राप्त होता है। तो जब हम भगवान की या भक्तों की सेवा करते हैं तो हमें भी उनका प्रेम प्राप्त होता है। तो जब हम भगवान की भक्ति में सेवा में लगते हैं तो फिर हम यहाँ रहते हुए भी मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसी अवस्था हम यहाँ पर रहते हैं वैसे ही हम आध्यात्मिक जगत में जब शरीर छोड़ेंगे तो वैसे ही स्टेज हमको वहां भी प्राप्त होती है। तो अगर हम यहाँ पर भी मुक्त अवस्था में हैं तो निश्चित रूप से शरीर छोड़ने के बाद हम मुक्त ही बनेंगे, मुक्त जो आध्यात्मिक शरीर है वही हमको प्राप्त होगा। तो भगवान की जो भक्ति का है वो बहुत दिव्य आकर्षण होता है कि भगवान ही समस्त रसों के आगार हैं। तो
तो भौतिक जगत में भी हम देख रहे हैं कि सारे लोग कोई ना कोई आनंद लेने के लिए कोई कार्य करते हैं। तो अगर हम परिवार में ही देखें तो हर तरह का रस हमको यहाँ पर भी मिलेगा। वात्सल्य रस भी है, माधुर्य रस भी है, श्रृंगार रस भी है। तो अलग अलग तरह के रस हैं। कोई हमारा मित्र है तो उनके सख्य सख्य का भाव रहेगा। तो किसी के लिए, हम बच्चों के लिए तो हम सब कुछ मतलब समर्पण करने के लिए रहते हैं। माता पिता के लिए है कि दासता का भाव रहता है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। इस तरह के रसों से हम लोग दिनचर्या में भी हमारी ये सारे रस रहते हैं। किंतु हम लोग कभी भी ये नहीं सोच पाते कि इन रसों के आगार कौन है, सोर्स कहाँ से आ रहा है, ये रस हमारे अंदर जो आया है तो वो कहाँ से आ रहा है। तो इन चीजों को हम लोग कभी सोचते नहीं है, ना ही ये हमारे अंदर इच्छा भी आ पाती है कि इसको हम समझे। ये हम लोग सोचते हैं कि ये स्वाभाविक रूप से हमको मिल रहा है। तो वैदिक स्रोत ही है जो कि हमें ये आनंद के जो परम स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा है कि भगवान ही इसके आनंद के स्रोत हैं और वो सभी रसों के आगार भी हैं। तो जो इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भाग्यशाली मनुष्य श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों के द्वारा इस संदेश को प्राप्त करने में समर्थ है, वह सदा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। तो आज भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जब हमें इस भागवत कथा को सुनने में रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे भाग्यशाली मनुष्य हैं। तो आप सभी भाग्यशाली हैं हम कि यहाँ पर हम लोग बैठ करके भगवत और भागवतम का संदेश सुन रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं। इस संदेश को अगर हम ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण करने का तात्पर्य हो गया कि उनके अनुसार हम अपने जीवन को, अपने कार्यकलाप को ढाल रहे हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी आता है कि हमें अपने जीवन के जो कार्यकलाप हैं उनको ऐसा ढालना चाहिए कि भगवान का विस्मरण हमको एक पल के लिए भी ना हो। तो जब हम ऐसी स्टेज में रहते हैं तो हम यहाँ पर रहते हुए ही मुक्त अवस्था में रहते हैं। यानी कि निरंतर हमारा जो श्रवण है, या हम कुछ बोल भी रहे हैं तो भगवान के विषय में ही बोल रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं तो भगवान के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ रहते, भौतिक जगत में रहते हुए ही, अपने गृहस्थ जीवन के क्रियाकलापों को करते हुए भी हम मुक्त अवस्था में ही रहते हैं। तो इस अवस्था में जब हम हैं तो फिर शरीर छोड़ने के बाद भी हम अपने वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं। ये इस श्लोक में बताया गया है। 7वें श्लोक में बता रहे हैं कि परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश ही दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आगार तथा लय हैं। इस प्रकार वे परम स्रोत परम सत्य हैं। भगवान के विषय में बताया जा रहा है कि भगवान की जो 3 रूप है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो 3 स्टेजेस हैं भगवान की। तो ब्रह्म और परमात्मा भी जो है वो भी भगवान के ही विस्तार है, भगवान ही का ये विस्तार है। तो भगवान से जो ज्योति निकल रही है तो वो ब्रह्म ज्योति कहला रही है। और भगवान के जो सिर्फ फॉर्म रूप को लोग धारण करते हैं, यानी कि जो परमात्मा स्वरूप है भगवान का, उसको जो धारण करते हैं जो योगी जन, तो वो भी भगवान का ही स्वरूप है, भगवान से ही आ रहा है वो। इसलिए इसमें बता रहे हैं कि इति शब्द के प्रयोग से पर्यायों का अंत हो जाता है कि भगवान ही परम है, बाकी जो ये दो दो हैं तो वो इनके विस्तार ही है। जैसा कि इसमें पहले जो स्कंद हम लोगों ने पढ़ा था, तो श्रीमद् भागवतम में तो पहले ही इस चीज को स्वीकार किया गया था। एते चांस कलह पुंस कृष्ण से तू भगवान स्वयं। तो सभी समस्त शक्तियों के मूलाधार जो है परब्रह्म भगवान है। भगवान कृष्ण ही सभी अवतारों के अवतारी हैं। तो भगवान परम सत्य के लिए अंतिम शब्द है। तो भगवान शब्द जो आ रहा है वो कृष्ण के लिए ही आ रहा है, जैसा प्रथम स्कंद में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी इनके पर्याय हैं, यानी कि नारायण है, विष्णु है, तो ये सब में, ये सब जो है वो भगवान से ही आ रहे हैं। कृष्ण ही परम स्रोत है, उसके बाद जितने भी भगवान के विस्तार हैं वो सब उन्हीं से आ रहे हैं। तो भगवत गीता में भी इसका उदाहरण ले रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रदत्ते। जितने भी यहाँ पर विस्तार दिख रहा है, सब कुछ भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में, उनके सबके बनाने वाले भगवान ही हैं। श्रीमद् भागवत में बता रहे कि भगवान के शब्द अवतार के रूप में भगवान कृष्ण का प्रतिरूप है। श्रीमद् भागवत को भी भगवान का शब्द अवतार ही कहा जाता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि भगवान श्री कृष्ण समस्त शक्तियों के परम स्रोत। कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? सर्वाकर्षक,
यानी कि सभी को आकर्षण करने वाला। तो जो भी कुछ निकल रहा है, शक्तियां जो भी आ रही है, वो सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। तो भगवान के जो कृष्ण का तत्व है, और कृष्ण को बताने के लिए ही इस श्रीमद् भागवत की रचना की गई है कि भगवान कौन है। जो इस तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, उसके बारे में ही पूरा वर्णन है। जो आश्रय तत्व है, यानी कि जो भगवान है, उन्हीं में सारी चीजें आश्रय पा रही हैं। जितनी 9 चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वो सारी चीजें भगवान पे ही आश्रय पा रही हैं। ये चीज श्रीमद् भागवत में बताई गई है। तो श्रीमद् भागवत में इसमें बता रहे हैं कि प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि जो हैं, इनके प्रश्नोत्तर से सत्य की जानकारी मिलती है। और इसी स्कंद के प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में इसकी व्याख्या है। तो जो हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी भी पढ़ी है, चाहे पहले प्रथम स्कंद हो, दूसरे स्कंद में ही है, तो ये प्रश्नोत्तरी के रूप में ही हम लोगों को ये प्रश्न मिल रहे हैं उनके सूत गोस्वामी के द्वारा, या सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, या ब्रह्मा जी के द्वारा। इन प्रश्नों के हमें उत्तर मिल रहे हैं। तो ये अलग अलग स्कंदों में, अलग अलग अध्याय में जो बताया गया, उसके बारे में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो भगवान के विषय की अंततः ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में इस प्रकार पुष्टि की है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो जो भी शास्त्रों का सार है, वेदों का जो निष्कर्ष है, वो भगवान की श्रेष्ठता को ही बता रहा है कि भगवान ही परम है, भगवान कृष्ण ही श्रेष्ठ है। तो वो ही चीजें हमें हर जो ग्रंथ हैं, प्रामाणिक जो ग्रंथ हैं, प्रामाणिक आचार्यों की टीका है, उनसे यही हमको उसमें मिल रहा है। फिर आगे है स्वयंभू मनवंतर तथा चाक्षुष मनवंतर जैसे मनवंतरों के प्रसंग में, जिनकी व्याख्या तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ तथा सप्तम स्कंद में की गई है। तो इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो मनवंतर की व्याख्या है, और जो आगे भी हम लोगों को इनका और विस्तार से रूप में पढ़ने को मिलेगा ही अभी। अष्टम स्कंद में वैवस्वत मनवंतर से भी अप्रत्यक्ष रूप में उसी विषय की व्याख्या होती है। नवम स्कंद भी उसी का सार है। तो 12वें स्कंद आएगा तो उसमें भगवान के जो विविध अवतार हैं, उनकी व्याख्या है। तो जो हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा जो सार है उसका भगवान को ही परम स्रोत बताने का ही है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम है, और समस्त शक्तियों के जो स्रोत हैं वो भगवान ही है। इसमें किसी को कुछ और ऐड करना है, कुछ बोलना है तो बता सकते हैं। कालीचरण प्रभु जी पढ़िएगा आगे को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्यादिभौतिकः। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है, और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव अधिदेव कहलाता है। नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप अधिभौतिक स्वरूप कहलाता है। तात्पर्य, परम नियंत्रा आश्रय तत्व परमात्मा के अपने इस स्वांश रूप या श्री भगवान हैं। श्री मद्भगवद्गीता 10.42 में कहा गया है, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे सभी नियामक देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप के विविध प्राकट्य हैं, जो उनके ही द्वारा उत्पन्न किए गए प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश होकर अपने आप को इसी प्रकार प्रकट करते हैं। फिर भी नियंत्रक तथा नियंत्रित के भी विभाग हैं। उदाहरणार्थ, खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं अवयवों से निर्मित होता है जिनसे नियंत्रित व्यक्ति। इसी प्रकार भौतिक जगत का प्रत्येक जीव उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरणार्थ, हमें इंद्रियां हैं, लेकिन इनके नियंत्रक वरिष्ठ नियामक देवता हैं। हम प्रकाश के बिना देख नहीं सकते, किंतु प्रकाश का सर्वोपरि नियामक सूर्य है। सूर्यदेव सूर्य ग्रह में रहते हैं, और जहाँ तक हमारी आंखों की बात है, इस पृथ्वी के मनुष्य अथवा अन्य जीव सूर्यदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसी प्रकार हमारी समस्त इंद्रियां वरिष्ठ देवताओं द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो हमारी ही तरह से नियंत्रित जीवात्मा है, परंतु ये शक्ति संपन्न है और हम उनके द्वारा नियंत्रित हैं।
नियंत्रित अर्थात शासित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और नियंत्रक अधिदैविक पुरुष कहलाता है। संसार के ये सारे पद विभिन्न कर्मों के फलस्वरूप हैं। कोई भी व्यक्तिगत जीव अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्यदेव, यहाँ तक कि ब्रह्मा अथवा उच्च लोकों का कोई अन्य देवता बन सकता है। इसी प्रकार निम्न श्रेणी के सकाम कर्मों के कारण वह उच्चतर देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा परमात्मा के सर्वोपरि नियंत्रण में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक तथा नियंत्रित के विभिन्न पदों पर आसीन करते हैं। जो नियंत्रक तथा नियंत्रित में भेद का कारण अर्थात भौतिक देह वह अधिभौतिक स्वरूप कहलाता है, भौतिक पुरुष कहलाता है। शरीर को कभी कभी पुरुष कहा जाता है, जिसकी पुष्टि वेदों के इस सूत्र में हुई है, स वा एष पुरुषो नर समः। यह शरीर अन्न रस रूप कहलाता है। यह शरीर अन्न पर निर्भर है, किंतु शरीर में रहने वाला जीवात्मा कुछ खाता नहीं, क्योंकि मूलतः स्वामी आत्मा है। भौतिक शरीर के क्षय होने के पश्चात उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता होती है। अतः व्यक्तिगत जीवात्मा तथा नियंत्रक देव का अंतर अन्न रसमय देह में है। सूर्य का शरीर विराट हो सकता है और मनुष्य का लघु, किंतु ये सभी दृश्य देह पदार्थ से निर्मित हैं। तो भी सूर्य तथा व्यक्तिगत पुरुष जो नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध से बंधे हैं, परमेश्वर के एक समान आध्यात्मिक अंश हैं, और इन अंशों को विभिन्न पदों में बैठाने वाले परमेश्वर ही तो हैं। इस तरह निष्कर्ष यह निकलता है कि परम पुरुष सभी के आश्रय हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब ये यहाँ तक तो आश्रय तत्व के बारे में विवरण हो गया 7वें श्लोक में। 8वें श्लोक से जो सृष्टि है, अब उसके बारे में कैसा संबंध है एक दूसरे से, उसके बारे में बता रहे हैं। तो विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष, यानी कि ये जो पहली लाइन दिया जा रहा है भावार्थ में, वो हमारे जीवात्मा के लिए आ रहा है, यानी कि आत्मा के लिए आ रहा है। और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव श्री विग्रह अधिदैविक, ये देवताओं के लिए आ रहा है, ये देवताओं के लिए बारे में कहा जा रहा है। और नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप अधिभौतिक पुरुष, ये जो जीवात्मा के ऊपर आवरण है, यानी कि हमारा जो शरीर है, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है सबके लिए कि जो आध्यात्मिक पुरुष है वो जीवात्मा को बताया जा रहा है, और जो आदि दैविक है वो देवताओं के स्वरूप को, और जो नेत्र गोल को, यानी कि हम आंखों से जिनको देख रहे हैं, हम जीवात्मा को तो नहीं देख पा रहे, आत्मा को नहीं देख पा रहे, उसके ऊपर का जो आवरण है उसको देख रहे हैं, तो वो आदि भौतिक पुरुष कहला रहा है। उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है। यहाँ पे भगवत गीता का श्लोक लिया है और इसमें बताया कि विष्णु ब्रह्मा तथा शिव जैसे सभी नियामक देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के परमात्मा रूप के विविध प्राकट है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे भी जो भी देव है, नियामक देव है, ये विष्णु सतोगुण को कंट्रोल करने वाले, ब्रह्मा जी रजोगुण को, और शिव तमोगुण के प्रधान है। तो इस तरह से ये विभिन्न जो परमात्मा के ही रूप है, इन्हीं का ही विस्तार हो रहा है। फिर आगे जो बता रहे हैं कि जो उनके द्वारा ही उत्पन्न प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अपने को इसी प्रकार प्रकट करते हैं, फिर भी नियंत्रक तथा नियंत्रित के भी विभाग है। तो नियंत्रण करने वाला, अब जैसे कि हम लोग अपने आप को देखें और देवताओं को देखें, तो हमारा शरीर भी अलग अलग, जो इंद्रियां हैं हमारी, वो भी अलग अलग देवी देवताओं के द्वारा नियंत्रित है। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि हमारी अलग अलग इंद्रियों पर किसी ना किसी देवताओं का वो कंट्रोल रहता है, और ये जो देवता है वो भगवान के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। तो ये संबंध इसमें बताया गया है कि हर एक चीज यहाँ पर नियंत्रित है, वो किसी न किसी के द्वारा नियंत्रित हो रही है, किंतु भगवान स्वतंत्र हैं और वो सभी के कंट्रोलर हैं। तो ये इसमें बताया जा रहा है। इसमें उदाहरण लिया जा रहा है कि खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं अवयवों से निर्मित होता है जिनसे नियंत्रित व्यक्ति। इसी प्रकार भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे हमारी इंद्रियों के नियंत्रक वरिष्ठ नियामक देवता हैं। हम प्रकाश के बिना देख नहीं सकते, किंतु प्रकाश का परम नियामक सूर्य है।
सूर्यदेव सूर्यलोक में रहते हैं। जहां तक हमारी आंखों की बात है, मनुष्य अथवा अन्य जीव इस पृथ्वी पर होने के कारण सूर्यदेव द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो अगर सूर्य नहीं होगा तो फिर हमारे लिए आंखें भले ही हमारी हो, लेकिन हम चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते क्योंकि पूरी तरह से अंधकार है। तो जब सूर्य देवता है यहाँ पर, तो वो चीजों को हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, इसलिए कि हम जो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो आंखों की देखने की शक्ति है, वो सूर्य पर निर्भर है। सूर्य इन चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं। फिर इसी तरह से अन्य वरिष्ठ देवताओं द्वारा हमारी जो अन्य इंद्रियां हैं वो नियंत्रित रहती हैं। तो देवता और हम में अंतर क्या है कि वो शक्ति संपन्न प्राप्त है, वो हमसे ज्यादा शक्तियां उनको प्राप्त हैं, लेकिन है वो भी जीवात्माएं। हमारी तरह वो भी जीवात्माएं हैं, किंतु वो थोड़ा सा उनको ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। नियंत्रित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है, नियंत्रक अधिदैविक पुरुष कहलाता है। तो यानी कि जो देवता है वो अधिदैविक है, जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष है। कोई भी जीव अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्यदेव यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा उच्च लोकों के कोई अन्य देवता भी बन सकता है। तो जैसे जैसे हमारी तपस्या होती है, हमारे पुण्य कर्म होते हैं, उसके अनुसार हमें ये जो लोक है वो उनको वो प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा भी एक पद है, कोई बहुत ज्यादा तपस्या करके सृष्टि करने की क्षमता भी प्राप्त कर सकता है, और उसको अलग अलग जो लोक ब्रह्मांड है वहां का नियामक ब्रह्मा बना दिया जाता है। तो इस तरह से जैसी हमारी तपस्या होगी, जैसे हमारे पुण्य कर्म होंगे, उसके अनुसार हमको शक्ति हमारी जैसी संपन्न होगी, उसी हिसाब से हमको दूसरी योनि प्राप्त होती है। इसी प्रकार निम्न श्रेणी के सकाम कार्यों के कारण वह उच्चतर देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। तो हम लोग जो इच्छाओं के वशीभूत हैं, तो हम लोग इच्छाओं के कारण सकाम कर्म कर रहे हैं, तो हम लोग देवताओं के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। देवता हमें संचालित करते हैं। तो देवताओं की हम लोग आराधना कर रहे हैं, जैसा हम लोग उनको सर्व करेंगे उसके अनुसार वो हमें फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा के परम नियंत्रण में रहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक तथा नियंत्रित के विभिन्न पदों पर आसीन करते हैं। इन दोनों के ही कंट्रोलर भगवान है। तो भगवान ही इन सबको डिसाइड करते हैं किसको कौन सा पद देना है। जैसी जिसकी तपस्या होती है उसके अनुसार भगवान उनको पद प्रदान करते हैं। जो नियंत्रक तथा नियंत्रित में भेद का कारण है, अर्थात भौतिक देह, वह अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। तो ये जो हमारा भौतिक शरीर है वो अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। तो ये शरीर भी जो है हमारा रस में, जिसको तो पुष्ट पोषण के लिए अन्न पर निर्भर रहता है। शरीर भी हमारा चलायमान तभी होगा कि जब हम इसको पोषित करते हैं। लेकिन जो जीवात्मा है, जो आत्मा है हमारी, वो तो कुछ नहीं खा रही। उसका जो भोजन शास्त्र बताते हैं कि वो हरि नाम संकीर्तन ही उसका भोजन है। तो हम जो आहार उनको ज्यादा देंगे, यानी कि जीवात्मा को अगर ये श्रवण कीर्तन ये सब चीजें ज्यादा मिल रही हैं, तो उसका स्वाभाविक प्रेम भगवान की तरफ जागृत होता है, तो धीरे धीरे भौतिक चीजें उसकी छूटने लगती हैं। तो मूलतः स्वामी जो है वो आत्मा है, और भौतिक शरीर के क्षय होने के पश्चात उसके बदलने की आवश्यकता होती है। अतः एक जीवात्मा तथा नियंत्रक देव का अंतर अन्य रसमय देह में होता है। सूर्य का शरीर विराट हो सकता है, मनुष्य का लघु, किंतु सभी दृश्य देह पदार्थ से निर्मित है। तो सूर्य का भी जो शरीर बना हुआ है वो अग्नि का है, शरीर बना हुआ है उनका, लेकिन है वो पंच तत्वों के अंतर्गत ही आ रहा है। उसी तरह से जो जीवात्माएं हैं उनको भी जो शरीर मिला हुआ है वो भी पंच तत्वों से ही मिला बना हुआ है। परमेश्वर के एक से आध्यात्मिक अंश, और इन अंशों को विभिन्न पदों पे बैठाने वाले परमेश्वर है। इस तरह निष्कर्ष निकला कि परम पुरुष सभी का आश्रय है। तो यहाँ यही बताने की चेष्टा की जा रही है कि जितनी भी जीवात्माएं हैं ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी से लेकर के निम्न लोक तक जितनी भी जीवात्माएं हैं, सभी भगवान से के द्वारा ही नियंत्रित हो रही हैं। तो जो जितनी नीचे की श्रेणियां में है वो उनके द्वारा कंट्रोल हो रहा है। हम लोग यहाँ पे भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देवताओं के द्वारा नियंत्रित हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां देवताओं के द्वारा संचालित की जा रही हैं। उनका उनके ऊपर कंट्रोल है, और देवता भी भगवान के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। इस तरह से जितनी भी जीवात्माएं हैं, चाहे वो देवी देवता हो, ब्रह्मा जी हो, या फिर हम लोग हैं, तो ये सारी जीवात्माएं भगवान के ही कंट्रोल में है। सभी का आश्रय जो है वो भगवान कृष्ण ही है। तो किसी को कुछ ऐड करना हो इसमें?
कर सकते हैं या किसी की जिज्ञासा हो इसमें। हरे 4 कृष्ण माता मिनट। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे संजय कृष्णा, प्रभु जी कुछ बोल रहे थे। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, हाँ बता हरे माता कृष्णा जी को माता जी, जब पूछने दें। जब सभी देवी देवता भगवान का स्वरूप लेकर के उच्च लोकों में रहते हैं, तो उनकी तो आयु वैसे भी बड़ी है, उनके कर्म भी वैसे ही बहुत अच्छे हैं, तो वो हमारी तरह कैसे संचालित होते हैं भगवान के द्वारा? वो भी तो जीवात्माएं ही है ना माता जी, वो भी तो पदार्थ से ही बने हुए हैं वो भी। तो उनका तो भोजन पानी हमारे जैसा अन्न जैसा नहीं रहता, शरीर भी आध्यात्मिक रहता है। हाँ, आ, लेकिन है देवी देवता भी अच्छे पुण्य कर्म किए तो हम लोग जी स्वर्गलोक को हमको निवास मिलता है। जी तो जीवात्माएं ही हैं। तो हम लोग जी। अगर बहुत अच्छे कार्य कर लिए इस जन्म में तो हमें भी देवताओं का शरीर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन देवता भी भगवान के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। अब जैसा कि हम लोग अलग अलग देवी देवताओं को देखें तो सारी शक्तियां देवताओं में भी नहीं रहती। कोई भी देवता है, जैसे ब्रह्मा जी ही हैं, उनसे जी हिरण्यकशिप ने अमरता का वरदान मांगा था, तो ब्रह्मा जी जी। भी बोलते हैं कि वो मेरे उसमें नहीं है, मैं अमर, हाँ मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें जी कैसे अमरता का वरदान दूंगा। जी तो तो ये भी एक सीमित शक्ति है उनके अंदर भी, लेकिन हम लोगों से उच्चतर है। हम लोगों से इनकी आयु भी ज्यादा है और शक्ति संपन्न भी ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने उतनी तपस्या की है कि उनको वो पद प्राप्त हुआ है। तो ये तो भगवान इस के द्वारा ही प्राप्त होता है। जी, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे सरकारी पोस्ट के आईएएस ऑफिसर या जज, तो इन्होंने मेहनत की, उच्च पोस्ट पे पहुंच गए और वो अपने उस पोस्ट पे उनको कुछ जो पावर मिली है उन पावर का बिल्कुल। कल्याण के लिए इस्तेमाल। कार्य कर रहे हैं, और जब उनका टाइम समय या रिटायर होते हैं तो फिर एक सामान्य व्यक्ति बन जाते हैं, ऐसा क्या? हाँ, वो भी है, लेकिन वो भी अपने आईएएस भी है, वो भी किसी के द्वारा कंट्रोल है, वो प्रधानमंत्री से जी ऊपर नहीं है। जी प्रधानमंत्री उनको कंट्रोल कर रहा है। जी 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 तो आईएएस को आप समझ सकते हैं कि देवता हो गए जी और प्रधानमंत्री हो गए भगवान। जी और बाकी जो जिनको वो कंट्रोल कर रहा है वो हम लोग जीवात्माएं हैं यहाँ पर, भौतिक जी जगत की। जी जी। हरे कृष्णा थैंक यू। माता जी। थैंक यू माता जी, धन्यवाद, क्लियर हुआ। जी जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। अभी ज्ञानंद माता जी ने पूछा कि इनका देवताओं का शरीर क्यों है। एक्चुअली शरीर, कोई भी कर्म करने के लिए शरीर जरूरी है, क्योंकि जी हम उच्च श्रेणी के काम करते हैं, कुछ भी समझ लें आप, इंजीनियरिंग का काम, मेडिकल का काम या दूसरा काम, आध्यात्मिक काम, कोई भी काम करते हैं उसके लिए शरीर होना जरूरी है। इसी तरह से देवता भी भगवान के किसी न किसी विभाग का काम संचालित करते हैं, तो जी उस कार्य संचालन के लिए उनको शरीर जरूरी है, इसलिए वो शरीर रूप में अपने अपने लोकों में रहते हैं, अपना अपना काम संभालते हैं, ऐसा मेरी जानकारी के हिसाब से। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी जैसे छठे श्लोक में जो प्रलय से रिलेटेड है, तात्पर्य में जैसे लिखते हैं, तो ये भगवान के धाम को वापस जा सकता है। एक सेकंड। पहली किस श्लोक सुविधा में ये बोल रहे हैं है, प्रभु जी? 6 तथा पहली सुविधा ये है कि बद्धजीव प्रकट विश्व पर प्रभुत्व जताने की उसी की प्रवृत्ति के अनुसार कार्य कर सकता है, और दूसरी सुविधा के अनुसार वह श्री भगवान के धाम को वापस जा सकता है। अतः विश्व के लय होने पर अधिकांश बद्धजीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं, जिससे वे अगली सृष्टि में पुनः जन्म लें। मैं इस सेंटेंस में अतः विश्व के लय हो जाने पर अधिकांश बद्ध जीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान महाविष्णु के में लीन हो जाते हैं, जिससे वे अगली सृष्टि में पुनः जन्म लें। पुनः जन्म लें अगली सृष्टि में कर्मों के अनुसार। तो कर्म तो साथ गए,
लेकिन लीन होने से पहले जो हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है, ये छूट जाते हैं। सूक्ष्म तो शरीर नहीं कौन सा? छूट रहा है यहाँ पर प्रभु जी। अच्छा। सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा तो हम अपने शाश्वत रूप को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ सूक्ष्म शरीर नहीं है, उसी में तो हमारी इच्छाएं हैं, हमारे कर्म उसी में हैं, सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं, स्थूल शरीर में नहीं। सूक्ष्म शरीर में जैसे ही हमारी इच्छाएं हैं तो वो एज इट इज वहां पे अचेतन अवस्था में हो जाते हैं। तो योग निद्रा में जो भगवान लेटे हुए हैं उन्हीं में हम समाहित हो गए। और जब जो सृष्टि पूरा सूक्ष्म होती है, शरीर, हाँ, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का जो शरीर होता हाँ है, हाँ, और ये तीनों चीज प्रकृति से बने हुए हैं। जब सृष्टि बनती है ये तो हाँ मन बुद्धि और अहंकार, ये तो 26 एलिमेंट्स, बेसिक 26 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट तो ये हुए। और हाँ ये हाँ तब निकलते हैं जब सृष्टि दृष्टिपात करते हैं भगवान, जो महान या महातत्व में हो जाते हैं। तो मैं ये समझूं कि उस महातत्व के महतत्व, साथ, महतत्व तो अलग है, वो आध्यात्मिक जगत में है। महतत्व की आप बात कर रहे हैं, ये जो जितने तत्व 16 जो तत्व ये बताए गए हैं, ये आध्यात्मिक जगत में ही तत्व है। ये सर्ग जो हम लोगों ने पढ़ा, वो 16 तत्व हैं। वो 16 तत्व भगवान पहले बनाते हैं, तो वो प्रधान कहला रहे हैं वो। उस वक्त जिस वक्त ये 16 तत्व आध्यात्मिक जगत में होते हैं, उस जी वक्त ये बद्ध जीव अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अ, महाविष्णु में समा जाते हैं। हाँ हाँ, सूक्ष्म शरीर के साथ ही। और महाविष्णु आध्यात्मिक जगत में ही होते हैं या कारण सागर में होते हैं? और अगर ऐसा है तो कारण सागर का लोकेशन कहाँ है, इसका थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। कारण सागर तो जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था ना प्रभु जी, उसमें तो दिखता है। और पूरा प्रलय ही तो होता है, पूरा जो भगवान का विराट रूप है वो पूरा प्रलय में ही समाता है ना। इसमें हमने बहुत डिटेल तो नहीं सुना है आचार्यों से, यही सुना है कि पूरा जो ये है भगवान विष्णु की नाभि में सभी आश्रय पाते हैं, ऐसा उनके मुख से सुना है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि पहला जो एक्सपेंशन है भगवान का, वो महाविष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु, हाँ, वहीं प्रथम से पुरुष। सृष्टि की शुरुआत, हाँ, सृष्टि की हाँ, शुरुआत वहीं से करते हैं वो। और शायद ये महाप्रलय के बाद का जो दोबारा से सृष्टि होती है, शायद ये उसी के बारे में बताया जा रहा है, हाँ, वही जो पहला। उन्हीं पे, हाँ हाँ वही बता रहे हैं ना कि उन्हीं में लीन होते हैं। और फिर जब सृष्टि का कार्य होता है तो फिर वैसे ही ब्रह्मांड निकल रहे हैं, फिर ब्रह्मा जी आ रहे हैं, और फिर ब्रह्मा जी जो जीवात्मा है उनको शरीर प्रदान कर रही है। जो कुछ हो रहा है वो पुनः वैसी ही सृष्टि फिर से हो रही है। भाई जीवात्मा जो अचेतन अवस्था में कारणोदक साई विष्णु में समाहित हो गई, और फिर जब भगवान अपना दृष्टिपात कर रहे हैं और फिर से सृष्टि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, फिर गर्भोदक साई विष्णु के रूप में आ रहे हैं, फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है, फिर ब्रह्मा जी उन जितनी भी जीवात्मा है उनको शरीर प्रदान कर रहे हैं। तो जैसे उनकी इच्छा सूक्ष्म शरीर के साथ वो वहां पे थे अचेतन अवस्था में, वैसे ही फिर उनको जो इच्छाएं हैं फिर वैसा शरीर उनको मिल रहा है। हाँ। तो ये जो 16 बेसिक एलिमेंट्स जो सृष्टि के समय उत्पन्न होते हैं भगवान से, वो तो चले गए भगवान के धाम वापस, 16 के 16 तत्व। और उससे आगे जिनका संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से है, वो जीव के साथ आ गए कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु के अंदर। तो ये डिफरेंस ऐसा है कि मतलब इतना कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा है प्रभु जी कि अभी हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे जब, तो ये चीजें और क्लियर होंगी। सृष्टि का कार्य जो भगवान ने बता रहे हैं, तो ये है तो जो चैप्टर है पूरा जो सृष्टि का है, ये तो है तो थोड़ा टिपिकल ही समझने में, तो जितना हमको समझ में आया है हम उतना ही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो इसमें जो हाँ तत्वों की हाँ सृष्टि बताई है, जो तो वो 16 तत्वों की सृष्टि आध्यात्मिक जगत की, यानी कि वो भगवान कर रहे हैं।
हाँ विसर्ग जो है वो ब्रह्मा जी कर रहे हैं। प्रलय जी के जी। बाद जो लीन हो रहे हैं तो भगवान कारणोदक साई विष्णु जो है उनमें जाकर के हाँ सारी जो जीवात्मा हाँ है वो वहां पे अचेतन अवस्था में रहती है। हाँ अब हम अगर इसको और ज्यादा, इसको हम और क्या एक्सप्लेन करेंगे इसमें ये। हरे कृष्णा माता जी। करेक्ट जी करेक्ट। जी जी जी। कैन आई टॉक माता जी, क्या मैं बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्रभु जी ने जो कहा ना, जो जो विसर्ग का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी भौतिक इंद्रियों से जितनी भी ज्ञान जो हमें होता है, वो सारे का सारा मन में समाया जाता है प्रभु जी। जी माइंड इज ए स्टोर हाउस ऑफ ऑल। मन जो है ना, वो गोडाउन है किनका, जो जितनी भी हमारी भौतिक इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का। तो जो इंद्रियों के जो अनुभव हैं वो सूक्ष्म शरीर में समाये जाते हैं। इसलिए वो अनुभव, ना कि वो बेसिक जो कैरेक्टर बताए, जो 15 मतलब 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री, जो 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 अपना तन मात्रा और वो जो माता जी ने बताए 16 जो पॉइंट हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो उनके अनुभव है, वही माइंड में समाये रहते हैं प्रभु जी, मन में। जैसे मेरे आज मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या देखा, वो सारे के सारे मेरे मन में समा के रहते हैं। और वो मन के अंदर में जो एंजॉइंग मेंटलिटी है वो भी ऐसे कैसी समा के रहती है। तो जहां छोड़ा वहीं से दोबारा शुरुआत होती है, क्योंकि वो मेंटलिटी जो है ना, उसी मेंटलिटी से दोबारा आपका शरीर बनता है नेक्स्ट टाइम। और वो ब्रह्मा जी का करोड़ों साल का हमारे लिए एक रात है, लेकिन उनके करोड़, हमारे हिसाब से करोड़ साल का उसका उनका लाइफ है। तो दोबारा शुरू होते हैं तो उसी मेंटलिटी से दोबारा वही कहानी शुरू हो जाती है एक्चुअली। तो हमारी जो मेंटलिटी है, जो हमारा मन है, माइंड के अंदर में जो भौतिक इच्छाओं की संतुष्ट और असंतुष्ट डिजायर का जो थॉट प्रोसेस है, वो मन में रहता है प्रभु जी। इतना हमने सब सुना है एक्चुअली। और वो रह के जैसी परिस्थिति, हम रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमें जैसे अपना नाम होता है कि मेरा नाम जयप्रकाश जी है और ये माता जी का नाम ये है, और सुबह हमारा, तो अब रात में जब सोते हैं तो वैसा ही होता है। सुबह उठते हैं तो हमें उनका नाम सब कुछ याद रहता है, मैं कौन हूँ मुझे याद रहता है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी को सारे की सारी वो बातें याद रहती कि ये व्यक्ति कौन था, पूर्व जन्म में ये क्या कर रहा था, और अब किसकी कौन सी जो पूरा मतलब जब ब्रह्मा जी की प्रलय हुई तो उस समय ये क्या कर रहा था, और इसकी कौन कौन सी इच्छाएं अपूर्ण थी। तो उनके द्वारा वही कहानी जहां से छोड़ा वहां से दोबारा शुरू हो जाती है एक्चुअली। और वही वैसे जैसे हम रात में सोते हैं सुबह उठते हैं, ऐसे टाइप में सुना है प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, मैं एक यहाँ पे आपकी बात को ध्यान से सुनते हुए मेरे को एक पॉइंट मैं पूछना चाहता हूँ। प्रलय 2 तरह की हैं, एक होती है रात्रि ब्रह्मा जी की और दूसरा होता है नए ब्रह्मा जी के आने का समय। तो जो रात्रि होती है ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक की, उस वक्त जो प्रलय होती है लोअर प्लैनेट्स में, उस वक्त आंशिक प्रलय, आंशिक प्रलय, करेक्ट। उस वक्त जो यहाँ हमारे हम जैसे बद्ध जीव जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु में रहते हैं, ब्रह्मा जी जब सोते हैं, ऐसा ही है ना प्रभु जी, गर्भोदक्षाय में रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी के समय का आयु पूरी हो जाती है और खत्म हो जाता है, महाप्रलय होता है, तो ये सारा कारणोदक्षाय विष्णु में समा जाता है। क्या उस वक्त महाविष्णु, हाँ उस वक्त क्या करेक्ट, क्या उस वक्त महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु प्रथम पुरुष, जैसे भगवान का एक्सटेंशन, फर्स्ट एक्सटेंशन आया था सृष्टि के समय, क्या उसी तरीके से ये पहला प्रथम पुरुष महाप्रलय के समय भगवान वासुदेव में वापस समा जाते हैं? नहीं, वो कारणक में ही रहते हैं प्रभु जी, जहां तक सुना है हमने, वो कारणक क्वेश्चन में ही रहते हैं, वो योग निद्रा में ही रहते हैं एक्चुअली। ही डजंट गो बैक, मतलब वो कंप्लीटली वो पूरा सिस्टम खत्म नहीं होता, क्योंकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है 75% है, मटेरियल वर्ल्ड 25% है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कभी भी खत्म नहीं होता है, तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हिस्सा है जो मटेरियल वर्ल्ड का कार्य कर रहे होते हैं। तो बेसिकली कब जब वो योग निद्रा भगवान का एक्चुअली देखा जाए तो एक श्वास है ये, मतलब फिर और आगे फिर पढ़ेंगे। एक जब उन्होंने श्वास छोड़ दिया तो ये पूरे के पूरे आगे जब सांस अंदर खींचे सब खत्म हो जाता है एक्चुअली वो। तो ये अचिंत्य है प्रभु जी, हम अपने दिमाग से इसको समझ नहीं सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। तो ये अचिंत्य भेदाभेद है, मतलब भेद है भी और नहीं भी है। तो भगवान को जब समझ गए तो भगवान को समझना असंभव है, लेकिन हम उनको अपनी प्रेमा भक्ति जो जैसे बता रहे हैं उसी
बात पे विश्वास करें तो उनकी जो प्रेजेंस है उस चीज को समझ करके हम उनके रास्ते पे जा सकते हैं। ये जो मनु महाराज वगैरह इन्होंने जो चीजें बताई, जो भगवान खुद आए, तो ये सिर्फ एक ही मकसद, हम सारे के सारे येवड़ा जेल में है या जो भी तिहाड़ जेल है, और उस जेल से अपने को निकलना है बाहर, और बाहर निकलने का तरीका बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे आप निकल सकते हैं उसके अंदर में। वहां पे एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मच्छर यदि काट रहे हैं तो मच्छरदानी दे दो, और यदि सर्दी लगे तो कंबल दे दो। एडजस्टमेंट नहीं करना, वहां से निकल के बाहर आना, और बाहर आने के तरीका बता रहे हैं एक्चुअली प्रभु जी। अरे जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। बस पूछने की इच्छा, जानने की इच्छा इसलिए है प्रभु जी, जिज्ञासा कि इसलिए बैठे आप क्लास में, जिज्ञासा नहीं होती तो हम भी कहीं सो रहे होते घर में, हाँ टीवी प्रभु बात जी, कर रहे होते एक्चुअली। हाँ प्रभु जी। मुझे ध्यान नहीं है कौन से अध्याय में ये हमने पढ़ा था कि ये भगवान जब विस्तार करते हैं, जब दृष्टिपात करते हैं, समय आता है, काल की परिस्थिति होती है, तो पहला उनका जो विस्तार होता है महाविष्णु होता है। बस वो मेरे दिमाग में जो बैठा हुआ है, मैं उसी को लेके सोचता हूँ कि आप महाप्रलय के समय फिर वो प्रथम पुरुष कारणोदक्ष विष्णु दोबारा वापस भगवान में समा जाते हैं। नहीं प्रभु जी, वो बस ये एज मेरा इट इज एक माइंड में बस वो एज इट इज ही रहता है। आध्यात्मिक जगत रहते पूरा हैं। एज इट इज रहता है, वो विस्तार कभी खत्म नहीं होता। ये तो शुरुआत बताई गई थी कि भगवान ने कैसे अपना विस्तार किया, तो कभी ना कभी हाँ, तो शुरुआत ये हुई थी, तो तो उसके बारे ये में तो अंतहीन है, इसका तो कोई आदि का भी नहीं पता, अंत का भी नहीं पता। तो नहीं नहीं, कहीं से तो शुरू किया है ज्ञान को समझाने के लिए, बताने के लिए, बिल्कुल और बिल्कुल। जिसके बारे में जितना ज्यादा ज्ञान हो उसके उतनी मतलब निकटता आ जाती है। हाँ जिसके बारे में जितना ज्यादा सुना जाए सुना उसके जाए साथ उतना, हाँ सुना जाए तो उसकी निकटता बढ़ती है, नियरनेस हो जाती है। तो प्रेम या भक्ति या उसके लिए तो बहुत जरूरी है हाँ, कि कुछ अगर समझ में आ जाए। सदाशिव लोग से जितने भी ऊपर के हैं वो सारे आध्यात्मिक जगत के ही हैं। उनका जी विनाश नहीं महाराज। होता। प्रलय जो भी, चाहे महाप्रलय हो या आंशिक प्रलय हो, सिर्फ जो होता है यही भौतिक जगत का ही प्रलय होता है, आध्यात्मिक जगत का प्रलय नहीं होता। जी प्रभु माता जी, हरे कृष्णा। वो प्रभु जी वो कैदी पैरोल पे आते हैं एक्चुअली। तो क्या, हरे कृष्णा माता जी, तो क्या गो प्रभु जी, जी जो ये शिवलोक से ऊपर दैवी शक्तियां होती हैं, प्रलय होने के समय इनका अंत नहीं होता, माने इनकी पोस्ट या इनका शरीर बना रहता है इसी प्रकार अगले मनवंतर में फिर काम करने के लिए? देवताओं का तो ना वो प्रलय में समाप्त हो जाते हैं ना माता जी, ये तो ब्रह्मांड तो समाप्त होता है ना। जी, जो जो नियंत्रक देवता है, मतलब जैसे अभी हाँ, तो मान ये लीजिए सब इंद्र का समाप्त हो ही, जाते हैं, सब समाप्त हो जाते तो हैं। ये सब समाप्त हो जाते तब फिर इनका शरीर कैसे, क्या भगवान फिर से रचते हैं? हाँ, तो माता जी, जैसी ब्रह्मा तक तपस्या वो होता है ना, फिर जैसी तपस्या उनकी रही पिछले जन्म में, उसके अनुसार उनको फिर शरीर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा तक सभी समाप्त पूरे हो जाते हैं, उसके बाद केवल भगवान बचते हैं जो पुनः सृष्टि का शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं रहता ब्रह्मा सहित, ऐसा भागवत के अनुसार। जी जी। ये बहुत आसान है समझना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब भगवान भेज देते हैं कि जाओ लाओ इनको, पागलों को वापिस, नीचे गए हैं ये, वापिस लाने के लिए खुद आते हैं, देवताओं को भक्तों को भेजते रहते हैं सबको। जब तक यहाँ रहेंगे तो सारे देवताओं को लगा देते हैं, इनको चाय दो, पानी दो, खाना दो, सब कुछ दो। और जब ये आना चाहें तो फिर नारद जी को भेज देते हैं, या कभी खुद आ जाते हैं कि वापिस चले जाओ। और वापिस जाने के बाद में फिर कहानी कुछ नहीं होती, फिर वो उसको समझ रहता है, सारी चीज याद रहती है कि दोबारा नहीं जाऊंगा भाई, मैं अभी आ गया हूँ दोबारा। और वहां पे तो समय ही नहीं है, वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में समय ही नहीं, उसको ऐसा लगेगा अभी यही था, अभी चला गया। वो करोड़ों साल घूम के आ गया, लेकिन बाजू वाले को लगता है यही था अभी तक ये एक्चुअली। हरे कृष्णा। प्रभु जी, महाभारत तेरा महाप्रलय हो जाता है, फिर एक साथ चले जाते हैं सभी। ठीक है, फिर हम लोग हरे हरे कृष्ण। कृष्ण महामंत्र और हरे वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलकर मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव